नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना में। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। टॉपिक सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो हो चुकी थी। इसमें ये इसका पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम लोग अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। क्या कैसे एकदम बेसिक से जो है मैथमेटिक्स हमारे चैनल पे शुरू की गई है। सारे टॉपिक्स को शुरू से बेसिक से कवर किया जाएगा। तो जिनकी मैथ एकदम ज़ीरो है उन्हें भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बस सारी वीडियोज़ को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखा करिए, ताकि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर हम लोग एडवांस प्रश्न को देखेंगे बाद में। देखिए, इस तरीके के प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए, यदि कोई संख्या 0.a के पावर a के बार a के ऊपर बार के रूप में हो, तो इसका अर्थ है कि ये 0.a बार इक्वल टू 0.a इन्फाइनाइट। बार का मतलब ही होता है वो संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है। यदि किसी के पावर बार है तो इसका मतलब है वह संख्या बार बार 1 1 1 1 डॉट 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 इन्फाइनाइट। बार का मतलब ही होता है कि वह संख्या जो है रिपीट हो रही है। तो बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए ऊपर जो है बार लगा दिया जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और इसका जो संक्षिप्त मान होता है, माने कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a/9। इसको यानी 0.a के पावर बार है, पॉइंट के एक एक पॉइंट के बाद a बार है, तो इसे जो है a/9 लिखा जा सकता है। 2 पे बार है तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। ए बी जैसे ए बी के पावर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। 3 के बाद है तो 999 हो, 4 पे हो जाएगा तो 9999 हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। छोटी सी चीज़ है, आपको ये समझनी है। जैसे कि ये देखिए 0.ab के बाद, तो इसका हो गया AB/99। इसी प्रकार दशमलव चिन्ह के बाद जितनी संख्या अंक की संख्या होगी उसके हर के रूप में संख्या 9 उतनी ही बार होगी। हर में मतलब बटे में। अच्छा, ये कैसे होता है? ये होता है, आप लोगों ने जान लिया, लेकिन अब समझिए कैसे होता है। 0.a बार 0.a बार लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.a डॉट 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 इन्फाइनाइट। चाहे जितना आप ए बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया बार का मतलब होता है उस संख्या का रिपीटिशन हो रहा है। और दोनों तरफ आप 10 से गुणा कर दीजिए, मतलब LHS में भी RHS में भी, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी आपको 10 से गुणा कर देना है। यहाँ पे ये हो गया गुणा करने के बाद, यहाँ पे ये होगा गुणे 10। अब 0.a में 10 का गुणा करेंगे तो एक संख्या आगे बढ़ जाएगी, मतलब एक डिजिट के बाद जो है दशमलव लग जाएगा। मैथमेटिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगले स्टेप में देखिए क्या हुआ। इधर तो यही रहा कि इधर जो 0.a था ये A.A हो गया। A.A अभी भी a का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई a बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है दशमलव a बार, यहाँ पे भी है दशमलव a बार। 10 जो है आगे मल्टीप्लाई हो गया। इसको लिख सकते हैं इस रूप में a प्लस a बार पॉइंट a बार। यहाँ भी देखिए ये रिपीटेशन हो रहा है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट से पहले वाला अलग कर लिए हैं और पॉइंट लगा के a बार लिख लिए हैं। ठीक, तो इसको जो है संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, ये पॉइंट जितने हैं। अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट a बार इधर भी है, पॉइंट a बार इधर भी है। इस वाले पॉइंट a बार को दूसरी तरफ आप भेज दीजिए, पक्षांतर जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये पक्षांतर आपने कर दिया। पक्षांतर करने के बाद a आ गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट a बार यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है। पॉइंट a बार कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 1 बचा। 10 में से 1 गया 9, तो पॉइंट a बार मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू a। तो पॉइंट a बार की वैल्यू आ गई, पॉइंट a बार की वैल्यू आ गई a/9। तो ये वैल्यू होती थी। आज आप लोगों ने ये भी देख लिया कि ये कैसे प्रूफ करेंगे। कोई बोल दिया भाई कैसे होता है ये, तो इस तरीके से होता है, ऐसे आप दिखा सकते हैं। अब a b के लिए भी प्रूफ किया हुआ है।
आप ऐसे ही सारी चीज़ों के लिए प्रूफ कर सकते हैं। तो ए बी के लिए क्या है, ये है पॉइंट ए बी, यानी 2 डिजिट के ऊपर बार है तो ए बी अपॉन 99, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ है पॉइंट ए बी बार इक्वल टू ए बी अपॉन 99। इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न अब सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न क्या है, 0.3 बार प्लस 0.45 बार की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 0 पॉइंट के 1 डिजिट बाद बार है तो इसको लिख सकते हैं 3/9। यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो इसको 99 लिख सकते हैं। मतलब डिजिट बटे जितने डिजिट पे बार है उसमें उतना 9, अंश बटे हर में जो है उतना 9, ये आ गया। अब एलसीएम आप ले लीजिए, इसका 99 एलसीएम होगा, ये 33 + 45, ये आ गया 78/99। 3 से आप लोगों ने इसे काट दीजिए, 3 से 26/33 या 0.78 इसको लिख सकते हैं। 0.78 बार, इसको जैसे आप चेंज करेंगे तो ये 78/99 हो सकता है। तो इसको ही ये लिख दिया है, इस चीज़ को ये चीज़ लिख सकते हैं, इसको 3 से काट के लिखे हैं। तो प्रश्न भी आप लोगों ने समझ लिया कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तीन डिजिट है तो देखिए यहाँ पे 999। अब देखिए इस नंबर में देखिए बस सी के ऊपर जो है बार है, ए बी जो है बार फ्री है, ए बी जो है बार फ्री है सी के ऊपर। अभी तक आप लोगों ने 0 के बाद जितने भी चीज़ थे सभी के ऊपर बार था। ए बी सी है तो तीनों के ऊपर बार हो, ए बी है तो दोनों के ऊपर। अब यहाँ एक पे बार है, दो जो है ए और बी के ऊपर बार नहीं है। तो इसे कैसे परिवर्तन करेंगे ये आप लोग देख लीजिए। तो इसे परिवर्तन करने के लिए ए बी सी माइनस ए बी बटे 900, 3 डिजिट है यहाँ पे, तो जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे। ये फार्मूला है कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 लिखे हैं, बाकी दोनों के ऊपर नहीं है तो दोनों की जगह 0 0 लिख दिए हैं। ठीक, टोटल में से ए बी सी में से जितनों के ऊपर बार नहीं है उसे हम लोग को माइनस करना है, ए बी सी माइनस ए बी, ये अर्थात सी के ऊपर लगे बार चिन्ह को हटाकर नीचे 9 से भाग देते हैं तथा दशमलव के दाईं ओर जिन संख्याओं पर बार का चिन्ह नहीं लगा रहता उसे संख्या में घटाकर नीचे संख्या के दाईं ओर उतनी ही 0 को हम लोग बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 0.345 के ऊपर बार है, यहाँ 5 के ऊपर बार है तो यहाँ 345 लिखेंगे और जितने के ऊपर बार नहीं है उसको ऊपर से घटा देंगे। जैसे 3 और 4 के ऊपर बार नहीं है तो 34 को यहाँ से घटा दिए। एक डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ 9 लिख दीजिए, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे, एक 9 लिख दिए, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतना 0 बढ़ा दिए यहाँ पे, और ये हमारा आंसर हो गया। तो मेन क्वेश्चन आएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार है, जैसे ए बी सी है तो बी सी के ऊपर बार है, तो इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ए बी सी लिखा आपने, ए के ऊपर बार नहीं है तो ए माइनस हो गया, और बटे में जो हो गया 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 9 हो गया, एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 हो गया। देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अभी ये आपको क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण 0.63 के पे दोनों पे बार है, 0.37 बार, 0.80 बार। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 63/99
37/99, 80/99, क्योंकि दोनों सब पे जो है बार है दोनों तरफ, तो 99 यहाँ पे एलसीएम हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 180/99 ये हो गया। अब यहाँ पे कैसे करना है, पहले तो पूरा डिजिट आपको यहाँ लिख लेना है, 3 4 6 7 लिख लेना है। फिर यहाँ पे देखना है 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना, ये नियम है। यहाँ से 34 को माइनस कर दिए। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 लिख लिए, 2 पे नहीं है तो 2 0 लिख लिए। सेम चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ आ गया। अब 9900 एलसीएम, बाकी आप यहाँ से जोड़ दीजिए, घटाने के बाद ऐड करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब अगले वीडियो में जो है और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 5-7 वीडियो सिंप्लीफिकेशन पे बनेगी, लेकिन सारे वीडियो आप जरूर देखिए, तो आपकी बेसिक जो है पूरी सारी बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर आपको बस एडवांस प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। धन्यवाद।